हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद का बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया है प्रश्न 2x² प्लस में 7x प्लस में 6, इसी का गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। देखो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस बहुपद को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको x² को ढूंढना है। तो x² कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस x² के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो x² के साथ क्या दिख रहा है, हमारे पास 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा आपको किस में करना है, आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा 6 से कर लेते हैं। 2 का गुणा अगर हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 12 का आपको यहाँ पर 2 टुकड़ों में तोड़ना है। कितने टुकड़ों में तोड़ना है, 2 टुकड़ों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यही संख्या, हमारे पास स्वयं 12 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या जोड़ है, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। मतलब मैंने क्या बोला, 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, तो अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या मिले, और जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको दिक्कत होती है इस 12 को कैसे तोड़े 2 भागों में ना, तो मैं आपको तोड़ना भी सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से आपको यहाँ पर आपको लाइन ही से लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, जिसको तोड़ना है आपको इसको अंदर आपको यहाँ पर रख देना है। तो हमको 12 को तोड़ना है तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 12 को इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर पहले छोटी संख्या 2 से आपको यहाँ पर काटना है, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो क्या हो, यहाँ पर 2 6 कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 2 से इसको लगाएंगे, फिर से यहाँ पर जब तक कटेगा 2 से तब तक काटेंगे, 2 3 क्या है 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 3 किससे कटेगा, 3 बार 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया, हम लोगों ने यहाँ पर 12 को यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन हमको यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ना था, हमको यहाँ पर कितने भागों में तोड़ना था, हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। लेकिन 12 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपके पास यहाँ पे 3 भाग आया है इसको समेट कर आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना। कितने भाग बनाना है, 2 भाग बनाना है। चलिए आपको बनाना भी सिखाता हूँ। देखो अगर हम 2 और 2 का अगर आपस में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुणा है तो हमारे पास गुणा लगा देंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 भाग था, मैंने उसको क्या किया, हम लोग यहाँ पर 2 भाग बना लिया। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों भागों का आपस में गुणा करते हैं 12 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर दोनों भागों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास 7 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 3 का गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर 12 मिला है। क्या मिल रहा है, 12 मिला है। अगर हम लोग इस 4 और 3 को आपस में जोड़ रहे हैं, क्या करें, अगर जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिले, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर वो संख्या को ढूंढ लिया जिसको जरूरत थी। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को यहाँ पर संख्याओं को तोड़ना है और इस तरह से आपको यहाँ पर उसको क्रम बाय क्रम रख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपने यहाँ पर 4 और 3 हमारे पास जो आया है मेरे प्यारे भाई, इसको आपको क्या करना है, इस 7 की जगह पर रख देना, हमारा पूरा काम बन जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इस 4 और 3 को हम इस 7 की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसा आप बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 2x² ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करो। हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 7 की जगह किसको लिखना है, 4 और 3 को लिखना है। तो आपको यहाँ पर 4 और प्लस में आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। अब इसके बाद x लगा तो आपको यहाँ पर x लगाना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना और प्लस का भी गुणा आपको अंदर कर देना है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2x² हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का गुणा 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, और x का गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस में यहाँ पर ये 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर x का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा,
प्लस में हमारे पास यहाँ पे ये 3x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो आपको प्लस करना है, 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर दो पद को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। तो ये हमारा पहला पद यहाँ पर पहला, तो 2 पद का आपको यहाँ पर एक तरह से आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। इसी तरह से 2 पद का यूज करके एक और आपको जोड़ा बना लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर पहले वाले जोड़े से आपको क्या करना है, वो संख्या निकालना जो दोनों पदों में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ के लिखते हैं ताकि और ज्यादा आपको समझने में दिक्कत ना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या नीचे है वो गुणा के रूप में 2 बार लिखी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, तो मैंने इसको तोड़ लिया। अब इसके प्लस है तो आपको प्लस करो, ठीक है ना। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर x लगा तो आपको यहाँ पर x लगा देना, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हमारा क्या पहला पहला जोड़ा हमारा क्या यहाँ पर टूट गया। अब इसके बाद दूसरे वाले को जोड़े को भी तोड़ लेते हैं। देखो हम क्या है, हमारे पास 3 है तो इसको 3 क्या लिखेंगे, 3 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले जोड़े को भी हम लोग यहाँ पर तोड़ दिया। अब आपको यहाँ पर उभय निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो निकाल लेते हैं। तो पहले वाले जोड़े में से आपको क्या निकालना, वो संख्या निकाल जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद है। दोनों पदों में हमको यहाँ पर देखना है। देखो 2x पहले वाले पद में है और 2x हमारे पास यहाँ पर दूसरे वाले पद में है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास 2x बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा हुआ, यहाँ पर x बचा तो आपको यहाँ पर x लिखना है, प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2x बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ पर 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। x बचा तो आपको यहाँ पर x लिखना है। अब इसके बाद प्लस है आपको प्लस करना है। अब क्या बचा, 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाई गुणनखंड हमारा सही है या गलत है। तो आपको यहाँ पर अगर चेक करना है, अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है मेरे प्यारे भाई तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर नहीं आता है तो आपको समझ जाना है कि गलत है, ठीक है ना। देखो हमारे पास x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें, मतलब यहाँ पर गुणनखंड सही है। तो आपको करना है जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई उसको क्या करना, आपको एक बार लिख देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बाहर है मेरे प्यारे भाई उसको भी आपको यहाँ पर अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोष्टक में 2x प्लस हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का हमारे पास यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं बहुपद का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद है। अगर पसंद है एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।